मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च लव प्लस करियर कैसा रहेगा, जल्दी से चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कर देते हैं आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए वर्गो, आपके साथ साथ हम आपके पर्सन के लिए भी एट द सेम टाइम कार्ड निकालेंगे। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन, टुवर्ड्स देयर कनेक्शन कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गोज एनर्जी। सो द फर्स्ट कार्ड हियर वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड की एनर्जी में भी हो सकता है कि आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं और स्पेशली लिब्रा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ये ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ वैंड एंड देन सिक्स ऑफ पेंटिकल। चलिए आपके पर्सन के लिए लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। हमारे जो वर्गो हैं उनके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स वर्गो, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गोज पर्सन। ओके, द स्टार, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्रेस। देखिए ये और ये कार्ड डबल कंफर्मेशन है कि हो सकता है आप लिब्रा के साथ स्ट्रॉन्गली, मतलब लिब्रा की वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड, वेरी गुड। एंड द लास्ट वी हैव, ओके, रिवर्स में है हमारे पास सेवन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, रिवर्स में आया है ये कार्ड। इट्स वेरी मतलब स्ट्रेंज। हाँ, मैं पूरे डेक को एकदम मतलब अपराइट पोजीशन में ही रखती हूँ, लेकिन जो कार्ड आना होता है रिवर्स में, पता नहीं यूनिवर्स खुद ही उसे रिवर्स कैसे कर देते हैं पूरे डेक में। खैर ये तो यूनिवर्स की माया है, हम तो उनके बच्चे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है वर्गो, अगर मैं आपके एनर्जी की बात करूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आप काफ़ी पावरफुल हो गए। आप एक क्लियर विजन रखते हैं कि फ्यूचर को सामने रखकर हमें आगे बढ़ना है, तो फ्यूचर को लेकर आप कोई फैसला भी लेना चाहते हैं। लेकिन एक टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यानी कुछ तो दुविधा है जिसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं। दो चीज़ें हैं, हो सकता है आपकी लव लाइफ और दूसरी तरफ आपकी फैमिली या जॉब, कोई भी एक चीज़ है। उन दोनों चीज़ों में आप एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज आप हो रहे हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, कुछ इल्यूजन है आपके सामने जिसका क्लियर आउट होना बहुत ज़रूरी है। थ्री ऑफ वैंड, आप एक एक्शन लेना चाहते हैं, रैपिड ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी भले आप इनडिसाइसिव हो लेकिन आप कुछ फैसला करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से सिक्स ऑफ पेंटिकल यानी इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस बन पाए। आप अपने पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आप ज़्यादा एफर्ट डालें या आप ज़्यादा एफर्ट डालें, नहीं, आप एक बैलेंस को बनाकर रखना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की बात करें, हो सकता है आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन वही हर बार मैं बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं होता। आपके पर्सन को काफ़ी होप और उम्मीद है कि आप ही उनके द एम्प्रेस है, यानी आप एक मैरिज मटेरियल है, आपके साथ ही वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ ही वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, बेबी हो, मैरिज हो, सब कुछ आपके साथ ही वो चाहते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, बिकॉज दे बिलीव कि यू आर देयर वर्ल्ड, आप उनकी पूरी दुनिया है, ठीक है। आप हो सकते किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते, काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे आपके कार्ड से आ रही हैं, और वो काफ़ी यूनिवर्स में बिलीव करते हैं कि जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स में जो आया है, इसमें से जो मुझे एनर्जी उठकर आ रही है वो ये है कि
पहले वो थोड़े से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इमेच्योर रह चुके हैं, यानी पहले उन्होंने कभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन अब वो थोड़ा सा सीरियस रहने लग गए हैं। अब उन्हें बिलीव है कि जब तक हम सीरियस नहीं होंगे या कोई स्ट्रांग फैसला नहीं ले लेते इस कनेक्शन को लेकर, तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। एक इमेच्योरिटी की एनर्जी अगर कहीं भी थी आपके पर्सन में, वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो काफ़ी मैच्योर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, यानी वो भी एक बैलेंस को यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इसे ये अपराइट पोजीशन में आता तो ये शो होता कि वो इमेच्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस कार्ड को रिवर्स में लाकर कि आपके पर्सन अब मैच्योर हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ही ये प्लस पॉइंट रहेगा कि अब वो कोई फैसला, कोई एक्शन लेंगे जो इस कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक कर लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड मैन होल्डिंग अ कॉइन, बिल्कुल दोनों ही सिक्योरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरेल, देखिए मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वाइज भी आ रही है और ये कन्फर्मेशन हो गई 7 चक्रा आर्कएंजल यूरेल के कार्ड से, जो कि क्राउन चक्रा का कार्ड है। और क्राउन चक्रा इज द डोर टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का यही डोर होता है। तो बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है आप दोनों की। और देखिए ये कार्ड आया है, दोनों कार्ड को अगर देखें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, यानी ये अगर मैं बोलूँ स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन है तो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, जैसा आप करेंगे एक्शन वैसा ही मिरर बैक होगा आपके पर्सन के तरफ से। हीलर ऑफ द एजेस, यानी दोनों को ही हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, अगर आप जानते हैं, आप कंफर्म है इस चीज़ को लेकर के आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो ये एक स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन है जहाँ पर आपको खुद की हीलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आपके पर्सन के वहाँ पर चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। जितना वर्क आप खुद के ऊपर करेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने पर्सन के तरफ से रिसीव करेंगे। ये जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है सिर्फ वही इस बात को समझेंगे। अदर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए एंजल डेक से क्या आंसर आता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव रिकवरी, बिल्कुल रिकवर, यानी जब आप खुद की हीलिंग करेंगे तो आप खुद को रिकवर ही करेंगे। यस, अगर आप हाँ ना में कुछ जानना चाहते हैं, अगर मे बी आप इसी चीज़ को कंफर्म करें, यूनिवर्स से पूछे क्या मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, तो देखिए यहाँ पे यस का आंसर है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ये क्वेरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, यानी कुछ हफ्तों के अंदर कुछ चेंजेस आप रिसीव करने वाले, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परेशान आपको नहीं होना है, परेशान होने से लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। आप परेशान होंगे, आप टेंस्ड होंगे, आप स्ट्रेस हो गए, आपकी ही हेल्थ बिगड़ेगी। क्या खुद को बिगाड़ लेने से आपके लाइफ में कोई चेंज हो जाएगा? नहीं। आप सोचते कि हम ऐसे परेशान होंगे, हमें देखकर यूनिवर्स सब कुछ सही कर देंगे, नहीं। आपको जब तक आप स्ट्रांग बच्चे नहीं बनते यूनिवर्स का, तब तक आपको यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिल सकता। आपको स्ट्रांग बनना है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो यूनिवर्स भी आपसे खूब सारा प्यार करेंगे। चलिए अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है वर्गो एट द सेम टाइम। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जो वर्गो है उनका करियर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, हमारे जो वर्गो है उनका करियर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स, काफ़ी चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही हैं। 2 ऑफ वैंड, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। एक मुझे यहाँ पर आपके करियर में वार्निंग साइन भी मुझे दिखाई दे रही है, मैं बताती हूँ जस्ट अ सेकेंड। देखिए मैंने वार्निंग साइन बोला,
ये मुझे मतलब इतना मुझे यूनिवर्स के साथ का कनेक्शन इतना पसंद है, जैसा मैं बोलती हूँ, जैसा मेरे इंट्यूशन मुझे बोल देते हैं शफलिंग के टाइम पे, कई बार जो मैं बोलती हूँ वही कार्ड भी आ जाता है। तो देखिए कुछ देखिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए बताते हैं। आपका करियर कुछ ऐसा है कि आपके पास चॉइसेस काफ़ी हो सकती हैं, ठीक है, और वो चॉइसेस याद रखिएगा, कुछ चॉइसेस उसमें से आपको उलझाने वाली होगी, ठीक है। आपको बहुत ही सोच समझ कर प्लान करके आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपने कोई भी चॉइसेस उनमें से सिलेक्ट कर लिया ये सोच कर कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, हो सकता है उसमें आप आगे बढ़ गए और वो चीज़ें जो आप सोच कर आगे बढ़े थे वो नहीं हुआ, ठीक है। आप सोचे कि ग्रासेस तो काफ़ी ग्रीन होगी उस साइड पे, और ये सोचकर आप आगे चले गए, लेकिन वो आपको एक बैरन लैंड मिला, ठीक है, खाली ज़मीन, यानी जहाँ पर कुछ भी फसल नहीं उगा हुआ है। ये सोचकर आप जा रहे हैं कि मुझे हरी भरी ज़मीन मिलेगी, सब कुछ नहीं, यही ये कार्ड कह रहा है कि आपको चॉइसेस तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको उलझाने वाली होंगी, आप इल्यूजन में फंस सकते हैं, इसलिए बहुत सोचकर आपको केयरफुल होके बढ़ना है। अगर आप केयरफुल नहीं रहे और जल्दीबाजी कोई डिसीजन ले लिया आपने, तो आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड यानी पेन, तकलीफ, धोखा, ये आपको मिल सकता है करियर में, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जो एनर्जी है वही मैं बोल दूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं अगर आपको बोलूँगी नहीं ऐसा कुछ नहीं, परेशान ना होए, तो आप भी सीरियस नहीं होंगे, आप केयरफुल होकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक रेड फ्लैग है। ये सुनने के बाद आप थोड़ा सा अटेंटिव और अलर्ट रहें, जब भी कोई भी आपके पास ऑफर है उसको बहुत सोच समझ कर ही चूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे पास 10 स्टार, यानी एक होप और उम्मीद है कि आगे जाकर सब कुछ सही होगा, यानी आपको होप रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, तो ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले का जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क टेकिंग को शो कर रहा है, एक गलत फैसला आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, ठीक है। तो जब भी चॉइसेस या ऑफर आए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखकर, चीज़ों को सोच विचार कर कर ही उस पर कोई फैसला ले। तो वर्गो ये है आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।